दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला है जहां पर बॉडी बनाने की एक सनक ने एक युवक ने कई सिक्के और चुंबक जो है वो निगल लिए। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तरुण मित्तल। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बड़ा अजीबोगरीब केस है, इस केस के बारे में थोड़ा बताइए। कब ये युवक यहाँ पर आया और क्या क्या सिम्टम्स आपने स्टार्टिंग में देखे? तो बेसिकली ये युवक हमारे पास शाम को गंगाराम की ओपीडी में 5 साढ़े 5 बजे हमारे को दिखाने आया। तो इसको बेसिकली रिलेटिव्स लेके आए थे कि ये कुछ खा पी नहीं पा रहा है, इसको उल्टी हो रही है। और उन्होंने ही बताया कि हिस्ट्री है कि भाई उसने कॉइन और मैग्नेट खाए हैं। तो पेशेंट साइकेट्रिक पेशेंट है साइज़ोफ्रेनिया का, और उसका उसका इलाज चल रहा है। तो उसका ये सोच था कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जिंक की ज़रूरत होती है और कॉइन में जिंक होता है, तो मैं जिंक खाऊंगा तो वो एब्जॉर्ब होएगा और वो उससे मेरी बॉडी बनेगी। उसने मैग्नेट इसलिए खाए कि कॉइन को वो चिपका के रखेगा और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो वो सब चीज़ देखने के बाद पेशेंट के रिलेटिव एक्सरे लेके आए थे हमारे पास, जहाँ पर 3 गुच्छे बने हुए थे। हमने वो न्यूज़ में भी डाला है कि 3 गुच्छे बने हुए थे, जहाँ पर रेडियोल्यूसेंट हमें दिख रहा था कि भाई ये कॉइन्स दिख रहे हैं हमें, और मैग्नेट भी दिख रहे थे, गोल गोल भी दिख रहे थे। तो ये डिसीजन हुआ कि कब खा नहीं पा रहे हैं और इंटेस्टाइन में गए हुए हैं, रुके हुए हैं, 22 दिन हो गए हैं, तो ऑपरेशन तो इनका करना है। बट उसके बाद हमने सोचा कि एक सिटी स्कैन करा के देख लेते हैं, हमें एक बेसिक आइडिया होएगा कहाँ कहाँ एग्जैक्टली, तो हमें पता होगा, ज़्यादा हमारे को गाइड मिल जाएगा। तो हमने उसी समय उसका जल्दी से सिटी स्कैन कराया। तो सिटी स्कैन में जब हमने देखा कि एक तो पेट के ऊपर स्टमक कहते हैं उसमें थे कुछ गुच्छे, और 2 गुच्छे प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन और डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन में थे। और वो दो मैग्नेट क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ मैग्नेट, एक नीचे की तरफ मैग्नेट, मैग्नेट चिपक जाती है एक दूसरे से। तो प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन और डिस्टल इंटेस्टाइन की मैग्नेट अलग अलग जगह चिपक गई और उन्होंने रास्ता फिशुलाइजेशन कर लिया, दोनों को चिपका के एक कॉमन रास्ता हो गया। तो हम लोग को वो एक जगह से हमने खोला उसको, वो इंटेस्टाइन बीच की ख़राब थी, तो एक 10 सेंटीमीटर का प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन निकाला, 10 सेंटीमीटर का डिस्टल इंटेस्टाइन निकाला, फिर प्रॉक्सिमल को जोड़ा, फिर डिस्टल को जोड़ा। तो ये सब चीज़ किया, फिर हमने स्टमक के ऊपर गए और उसको खोला और स्टमक के निकाल दिए, तीनों निकाल दिए हमने। और फिर उसके बाद एक्सरे करा के देखा हमने कि भाई अब सारे निकल गए हैं। पेशेंट हमारे साथ 7 दिन रहा, धीरे धीरे करके हमने पहले उसको लिक्विड डाइट दी, फिर खाना दिया। अब वो घर पे है, खा पी रहा है, अच्छा है, स्वस्थ है। और साइकेट्रिक डॉक्टर को भी हमने ऑपरेशन के बाद दिखाया कि वो एक बार देख लें और कोई और ट्रीटमेंट दवाइयाँ देनी है तो उसको वो गाइड कर दें। सर, चुंबक आपने बोला उसने खाया है, तो उस चुंबक का साइज क्या होगा, सिक्कों का साइज क्या था? और ये मतलब परिवार, आप कह रहे हैं कि परिवार को पता था, तो क्या किसी ने ये परिवार को बाद में पता चला। वो अपने आप जाता था शॉप पे, जाके लेके आ जाता था। परिवार को जब वो उल्टी हो रही थी, जब उसने बताया, तो ये 1 रुपये के कॉइन थे, 2 रुपये के कॉइन थे, 5 रुपीज़ के कॉइन्स थे। टोटल 39 थे और मैग्नेट 37 थी। सारी अलग अलग शेप की थी, ट्राइंगल, सर्कुलर, रेक्टेंगल, पिरामिड, सारी टाइप की, छोटी छोटी, मतलब इतने 1 रुपये के कॉइन के बराबर थी, मोटी मोटी छोटी वो थी मैग्नेट। सर, कितने दिन पहले क्या युवक से आपकी बात हुई कि कितने दिन पहले उसने ये 22 सब दिन लेना शुरू? 22 दिन पहले जब हमारे पास आया, उसके 22 दिन पहले से उसने स्टार्ट किया था ये लेना। और सर, क्या इम्पैक्ट ये बॉडी में करते हैं, और ये जो मानसिकता है कि जिंक जो है वो हेल्प करेगा आपकी बॉडी बिल्ड करने में, और ऐसे में चुंबक और कॉइन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसके बारे में युवक से ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये कोई मानसिकता होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको जिंक चाहिए भी बॉडी में, अगर कमी है, अंडर मेडिकल सुपरविजन बहुत सारे मल्टीविटामिन्स आते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, उससे वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। उसके लिए कॉइन खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट ये एक वही है कि मानसिक प्रॉब्लम थी उस बच्चे को, तो वो जो सोच रहा था उसी हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा था उस चीज़ को। तो उसने कहीं सुना था कि भाई कॉइन में जिंक होता है और जिंक से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब बिल्ड होता है, तो वो उसने सोच के उसको खाने के लिए कोशिश करी और खाया। सर, क्या माँ बाप पहले से भी इसको ट्रीट करवा रहे थे इस चीज़ के लिए, और क्या मतलब, क्योंकि आप बता रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया था, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, माँ बाप किस तरीके से उसको केटर कर रहे थे, और इसके बाद ये मामला आ जाता है, तो उसमें कितना प्रॉब्लम? तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था उसका दवाइयों का। बट कई बार क्या होता है, हम लोग ना रेगुलर फॉलोअप में नहीं रहते हैं डॉक्टर्स के। कुछ दवाई ले ली, फिर बीच में डॉक्टर ने 1 महीने बाद बुलाया तो हम 3 महीने बाद जाते हैं, कई बार नहीं जाते हैं, कई बार लगता है कि छोड़ो, अभी ये दवाई तो चल ही रही है। हम रेगुलर फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रेगुलर फॉलोअप में होता तो हो सकता है ये टेंडेंसीज पता चल जाती, डॉक्टर पहले ही बता देता कि भाई इसको ये है। कई बार पेशेंट रिलेटिव्स को नहीं बताते हैं अपने, बट डॉक्टर को फिर भी बताने की कोशिश करते हैं। सर, जिस समय यहाँ पर वो आया, क्या उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उसका तुरंत जो है ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाना, मतलब आपको पड़ा कि जैसा बता? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट 22 दिन से कुछ खा पी नहीं पा रहा था और इंटेस्टाइन रुकी हुई थी।
तो ये एक इमरजेंसी होती है जो एकदम से ऑपरेशन करना चाहिए। हमने उसी दिन शाम को इसका ऑपरेशन कर लिया था। कई बार ये कॉइन फट भी सकते हैं इंटेस्टाइन के, और पूरी गंदगी पेट के अंदर जा सकती है, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि हम इसको हटा दें उसी समय। सर आप ये भी कहें, मतलब अगर हम कहें कि अगर थोड़ी और देरी होती तो ये मौत भी हो सकती थी उसी वक्त? हाँ, मतलब परेशानी वाली बात तो है। देखो, मौत, यंग लड़का है तो थोड़ा सा मेडिकल मैनेजमेंट अच्छा है। मौत तो मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में हो गया। बहुत ही नेगलेक्ट कर दिया कि भाई फट भी गई इंटेस्टाइन और फिर भी हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं, फिर भी घर पे इलाज करा रहे हैं। बट जनरली वो चीज़ तो नहीं। बट हाँ, सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। 2 इंटेस्टाइन हमने जोड़ी थी, तो अब ये अगर ये लीक कर जाते, जो टाँके हमने जोड़े हैं लीक कर जाते, तो पेशेंट को सेप्सिस होना, फिर कई बार लैट्रिन का रास्ता बाहर बनाना पड़ता है टेम्पररी, वो सब चीज़ें होती। बट ये सब चीज़ें नहीं हुई, सब अच्छा से हो गया और पेशेंट अब ठीक है घर। सर क्या उम्र रही होगी? 26 साल थी बच्चे की उम्र। और सर अभी क्या कंडीशन, और क्या आने वाले दिनों में क्या आप लगातार इसको मॉनिटर करेंगे? हाँ, मतलब बेसिकली अब तो ठीक है, खा पी रहा है, कुछ टाँके लगे हुए हैं, उसकी ड्रेसिंग वगैरह हो रही है, और अभी हमें थोड़े दिन में दिखाने आएगा तो फिर हम टाँके निकाल देंगे। बट मेन चीज़ अब उसका, हमें साइज़ोफ्रेनिया का इलाज अच्छा होना चाहिए ताकि उससे वो बीमारी को कंट्रोल में रखें, और कोई ना कोई रिलेटिव उनके साथ रहे जब तक ये कंट्रोल नहीं होते, ताकि सुपरविजन में रहे, अकेले ना छोड़ें उसको। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर तरुण मित्तल थे, उन्होंने ये पूरा मामला बताया और आपने भी सुना कितना अजीबोगरीब ये मामला है। तो अगर देखिए कि एक सनक होती है जिस तरीके से कि बॉडी बनानी है और उसके बाद इस तरीके से ये मामला सामने आता है, और कितनी बड़ी परेशानी में ये तब्दील हो जाए, इसका अंदेशा आप लगातार आप इस बात से समझ सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स की मदद जो है आपको हमेशा हर चीज़ के लिए लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको जिंक की ज़रूरत है तो उसके लिए टैबलेट्स आते हैं, उसके लिए आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करेंगे वो दवाई, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की जो ये हालात हैं और इस तरीके का जो मामला है, ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब है और बेहद परेशान करने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।